हरिओम, जय श्री कृष्ण, ओम गणेश। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में एक बार फिर से आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय कर्मकांड जगत का या यज्ञ के विषय में या हवन के विषय में जिसे हम कहते हैं, और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह विषय के बारे में हमें जानना जरूरी है, मतलब है। खास करके जो लोग नित्य यज्ञ करते हैं उनके लिए, जो लोग चाहे भले ही नित्य यज्ञ नहीं करते हैं अपने वहाँ करवाते हैं उनके लिए भी। और जैसे मैं बहुत बार आपसे अपने अनुभव साझा करता रहता हूँ, वैसे ही मुझे बहुत बार बहुत सारे अनुभव हुए हैं। उसमें से इस विषय का, जो मैं विषय आपको आज बताने वाला हूँ, उस विषय का मुझे बहुत बार अनुभव हुआ है। वो क्या है तो मैं आपसे ही वीडियो में तो आपको पता चल ही जाएगा कि कौन सा विषय है, लेकिन मैं सबसे पहले आपसे ये कहूँगा कि जब यज्ञ हम करते हैं, उस यज्ञ में हम घी से जब आहुति देते हैं तो आहुति देने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है आध्यात्मिक जगत में या यज्ञ के लिए। क्या रसोई घर से एक चमचा उठाकर हम ले सकते हैं, चम्मच से हम घी लेकर यज्ञ कुंड में डाल सकते हैं, या लकड़ी का चमचा लेकर हम डाल सकते हैं? नहीं। इसलिए कह रहा हूँ, बहुत बार मेरे साथ हुआ है कि कहीं अगर मैं जाता हूँ तो ज़्यादातर मैं खुद ही लेकर जाता हूँ, जो श्रुक सूच है, जो आगे मैं आपको बताऊंगा उसके विषय में। लेकिन होता क्या है कि जब तक उनको यज्ञ करवाना है तब तक मतलब सब ठीक है, पंडित जी है, ये है, वो है। जब यज्ञ पूरा हो गया तो आप कौन मैं कौन, ऐसी स्थिति होती है। और ये इसमें कोई डाउट है ही नहीं। मतलब बहुत रेयर लोग होते हैं कि जो फिर भी याद करते हैं, बाद में तो होता ही नहीं है किसी भी प्रकार का रिलेशन। और ज्यादातर ये होता है कि हवन कुंड से लेकर श्रुक सूच, जो मैं आज विषय ले रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ, कि कभी कभार अगर वहां रह जाते हैं तो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन लोगों की नहीं है कि चलिए हमें उनको फोन करके उनकी ये जो सारी चीजें हैं उनको और कहीं ले जानी होगी तो चलो हम उन्हें दे देते हैं। कभी कभार हम फोन करके थक जाते हैं तब जाके वो दे आते हैं, लेकिन जब उनके वहां कर्म करना है तब तक सब कुछ ठीक है, हो गया। उसके बाद मतलब बस अब जरूरत है ही नहीं। खैर वो ठीक बात है, लेकिन मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी कभार अगर इस वजह से मैं नहीं ले जाता हूँ, नहीं ले जा पा रहा हूँ, कोई देश काल के अनुसार या किसी न किसी वजह के अनुसार, सो कभी कभार ये हो जाता है कि वो लोग कहते हैं कि पंडित जी वो तो हमारे पास हवन करने का चमचा तो है नहीं, हम कहाँ से लाए, किस शॉप में से खरीद लाए। तो पहली बात ये, हवन में चमचे की आवश्यकता है ही नहीं। किसी शास्त्र में चमचे से हवन करना लिखा ही नहीं है। केवल और केवल जब भी आहुति दी जाती है तब श्रुक और शुच का ही प्रयोग किया जाता है, जिसे कई बार शुचि और सर्वा भी कहा जाता है, लेकिन मूल शब्द है श्रुक और शुच। अब वो क्या होता है, कहाँ से आप ले सकते हो, कैसे बनवा सकते हो, और वो किससे बना होना चाहिए, किस लकड़ी से या किस धातु से, क्या फल प्राप्त होता है। और ये जो सारे प्रश्न है बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। तो ये जो सारे प्रश्न है इस विषय से जुड़े सारी चीजें हैं। जैसे चलो श्रुक और शुच है, आपने ले भी लिया, आपके पास है, आपको पता चल गया, शायद वीडियो देखने के बाद मुझे पता है कि सबके वहां ये पहुंचे नहीं वाला है, मतलब आप कहीं ना कहीं से ये लेकर आएंगे, लेकिन उसे पकड़ना कैसे चाहिए, उसकी साइज कितनी होनी चाहिए, किस जगह से आप पकड़ोगे शुच को या श्रुक को, कैसा फल प्राप्त होता है। और ये नारद पुराण में विस्तार से लिखा हुआ है। जितने भी स्मृति आदि ग्रंथ है उनमें सभी जगह पर विस्तार से लिखा हुआ है। तंत्रोक्त ग्रंथ है उसमें सभी प्रकार से विस्तार से लिखा हुआ है, और बहुत सारे पुराणों में है। मैं आपको सब प्रमाण दूंगा, लेकिन आज के इस पहले भाग में, क्योंकि मैं इसी एक भाग में इसलिए इस वीडियो को आज नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा है कि ऐसे ऐसे जब मैं विषय लाता हूं तो ज्यादातर लोग शायद इसमें इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। और मेरा मतलब किसी के इंटरेस्ट से नहीं है, मेरा मतलब ना मेरे वीडियो के व्यूज से है, लेकिन मेरा मतलब ये है कि इसी श्रृंखला को मैं 3-4 भागों में रखूंगा, छोटी छोटी करके, तो आपको समझने में बहुत सरलता रहेगी। तो सबसे पहले आज के इस भाग में मैं आपको बताऊंगा कि यज्ञ के लिए, यज्ञ में आहुति देने के लिए सिर्फ और सिर्फ श्रुक और शुच का प्रयोग ही होता है, और वह किस धातु या किस लकड़ी से बना होना चाहिए। तो चलो मैं अब आपको वह दिखा रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप ये देख सकते हो, ये इस प्रकार का एक मिलता है। हालांकि मैं थोड़ा उसे वैलिड मैं नहीं मानता हूँ मेरे ज्ञान के अनुसार, और शास्त्र के अनुसार आप ये देख सकते हो, एक चमचे जैसा है, शायद ये है।
आप ये दूसरा देख सकते हो जिसे शूच कहते हैं, श्रुक और शूच, लेकिन ये शूच है जिसे सूची कहा जाता है। और पूर्णाहुति के समय आपने देखा हो यज्ञ में इसी के ऊपर ऐसे श्रीफल रख के फिर आहुति दी जाती है। अलग अलग साइज के मेरे पास है और मैं रखता हूँ, और इसे प्रोटेक्ट करने के लिए मतलब इसका जो भाग है वो बिगड़ ना जाए इसलिए मैं ऑलवेज उसे किचन फाइल से कवर करके रखता हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जैसे घी आदि होता है। फिर इसे साफ़ करने के लिए भी शास्त्रों में विधान बताया कि आप कैसे इसे साफ़ कर सकते हो, ये है वो है, सारी चीज़ें हैं। तो ये दूसरा शूच है मेरे पास, वो भी आप देख सकते हो। देखो जैसे मैंने अभी बोला था, आप इसमें देख सकते हो अभी जो पूर्णाहुति की थी उसकी कुछ द्रव्य है। तो इसे क्यों मैंने साफ नहीं किया, ये सारे रीज़न मैं आपको बताऊंगा। तो एक आप ये देख सकते हो इस प्रकार से, ये जो है ये शूच है, और जब पूर्णाहुति में प्रयोग होता है तब इसका प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से मेरे पास श्रुक है, जब घी की आहुति देती है ना तब इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए आप देख सकते हैं इसमें, और इसे कहा जाता है श्रुक। ये काफ़ी मतलब बड़ा है, जहाँ जिस प्रकार का यज्ञ होता है मैं उस प्रकार से वहाँ ले जाता हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही प्रकार का आपने श्रुक या सूच ले लिया और हर जगह पे आप लेकर चल पड़े हैं। मतलब बड़ा यज्ञ होगा, ज़्यादा अधिक उसमें घी की आहुति देनी होगी तो फिर उस हिसाब से ले जाना है। अगर छोटा यज्ञ है, आप घर में नित्य यज्ञ करते हो तो फिर इस प्रकार से उसका प्रयोग करना है। सो उसी प्रकार से मैंने रखा है। देखिए आप देख सकते हैं, ये भी मतलब जब अभी यज्ञ किया था तो उसके बाद ये पूरा मैंने साफ नहीं किया है। इस प्रकार से ये होता है। और जो मैं कह सकता हूँ, मेरे इस कर्मकांड की यात्रा जब शुरू की थी करीब 23 साल पहले, तो मैंने खड़े रहकर खुद शास्त्रों के अनुसार इस शूच को बनवाया था, और ये मेरी जान है ऐसा भी कह सकता हूँ। ये मेरा जीवन है। आज तक इसके बाद ऐसा शूच ना किसी ने बनाया है, ना कोई बना पाया है। और ऐसा भी कह सकता हूँ कि मतलब मैं खुद भी अभी जिनके पास बनवाया था वो अभी स्वर्ग के धाम में शायद है। सो मुझे ऐसी खबर मिली थी, तो फिर मैंने कभी प्रयत्न नहीं किया। लेकिन ये मेरा जीवन है, मेरे जीव है। और जिस प्रकार से ये शूच है, आपको और कोई शूच मेरे पास भी शायद है कि जो आपको ऐसा नहीं दिखने को मिलेगा। मैं सारे ये जो श्रुक और शूच आदि जो भी है उसका प्रमाण कितने होते हैं, कितनी साइज होनी चाहिए शास्त्रों के अनुसार, किस प्रकार से उसको पकड़ के आहुति दे सकते हो, क्या क्या फल मिलता है। जैसे देखिए मैं आपको एक सबसे बड़ा शूच दिखाता हूँ। ये भी मेरी जान है, मेरा जीवन है, और बहुत बड़ा है। मतलब करीब करीब 1.5-2 फुट के आसपास है। तो यज्ञ के अनुसार ये होता है। यज्ञ के अनुसार आप देख सकते हो कितना मतलब ये लंबा है शूच, इस प्रकार से है। और जब बड़े यज्ञ होते हैं, नवचंडी शतचंडी आदि, तभी मैं इसको ले जाता हूँ। हर जगह पर हर यज्ञ में ले जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसकी जो कीमत है उसका मूल्य है हर एक को नहीं पता है। किसी के लिए तो केवल सिर्फ यह एक लकड़ी है। कभी कभार अगर ऐसी चीज़ मैं भूल जाता हूँ, कहीं पर खो जाती है, तो मतलब मुझे बहुत दुख होता है। मैं मतलब एक प्रकार से ऐसी मेरी अमूल्य कोई चीज़ खो जाती है तो कभी कभार थोड़ा रुदन भी हो जाता है आंखों से। लेकिन क्योंकि उसकी कीमत जो है, इसको प्राप्त करना, इसको बनवाना, ये कैसे बनवाया जाता है, उसका जो मूल्य है वो मुझे पता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए सिर्फ यह एक लकड़ी है, खो गई तो क्या हुआ, बस बोल देंगे कि हम आपको 100 रुपये दे देंगे, 200 रुपये दे देंगे। तो आप में किसी के, मैं पर्टिकुलरली कहता हूँ कि किसी की इतनी औकात नहीं है कि इसको ये खरीद पाए। खरीदने के लिए पैसे भगवान ने सबको दिए हैं, लेकिन ये जो चीज़ है, ये जो साधन है, यह जो चीज़ है, वस्तु है, सामग्री है, ये ऐसे वैसे कई बाजारों में नहीं मिलती है। और अभी जो मिल रही है, सो वैसे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन मिल जाती है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार एग्जैक्ट माप उसके अंदर जो भी किया जाता है, मतलब उनमें भी इस सूची और सर्वे में, श्रुक और सूच में देवी देवताओं का निवास है, कैसे पकड़ा जाता है, किस लकड़ी का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारे शास्त्रों में है। और मैं प्रयत्न करता हूँ कि उसी प्रकार से उसका प्रयोग करूं और यज्ञ को करूं मैं किसी भी यजमान के वहां, क्योंकि इसमें भी यजमान का नाश भी है, यजमान का विनाश भी है, और यजमान को सर्वस्व की प्राप्ति भी है। और ये ज्ञान यजमान को नहीं है, लेकिन मुझे तो है। तो मुझे पता है कि मैं यह गलत कर रहा हूँ।
और मैं प्रयत्न करता हूँ कि मुझसे गलती ना हो। ठीक है, मुझे ना ज्ञात हो, अनजाने में हो जाती है, तो मैं प्रयत्न करता हूँ कि क्षमा याचना करूँ, लेकिन मुझे पता है तो फिर मैं क्यों गलती करूँ। और मुझे पता है तो मेरी तो पहले से कोशिश रहती है, प्रयत्न रहता है कि मैं आपको भी ये सारी चीज़ें बताऊँ, तो आप भी ये कर सकते हो। और एक ही बार लाना है ऐसा तो है नहीं। चलो हमारे जैसे लोग हैं वो आज यहाँ यज्ञ किया, कल वहाँ किया, आज इस देश में कल उस देश में, तो हो सकता है हम कभी भूल जाते हैं, कभी खो जाते हैं, ये सारी चीज़ें तो हमारे लिए ठीक है। लेकिन अगर आप नित्य यज्ञ आप अपने घर में करते हो तो आपको तो सिर्फ एक ही बार देना है। बनवाइए, ले आइए शास्त्रों के अनुसार और फिर नित्य यज्ञ कीजिए, आपके मन को भी कितनी संतुष्टि होगी और नारायण प्रसन्न हो गए। ठीक है, तो ये बात रही श्रुक और शुच की। अब बात रही कि यह मतलब ये जो श्रुक और शुच है किस लकड़ी से बना होना चाहिए। देखिए आप देख सकते हैं मेरे पास 3, 4 और इसी प्रकार से इतने श्रुक शुच रखता हूँ। और ये तो अभी मतलब सिर्फ वीडियो के लिए यहाँ रखा है। मेरे पास बहुत सारे और है, श्रुक है, शुच है, ये सारी चीज़ें हैं, प्रणीता प्रोक्षणी आदि भी आती है, ये सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रयत्न कर रहा हूँ कि यज्ञ में चमचे या चमचों का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये याद रखिए। अब मूल बात कि यह किस लकड़ी से बना होना चाहिए, किस धातु का होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर लिखा है कि श्रुक और शुच, पर्टिकुलर शब्द का प्रयोग किया है श्रुक। तो श्रुक क्या होता है, जिससे हम घी की आहुति देते हैं, जिससे हम घी की आहुति देती है, यह श्रुक है, जिसे सर्वा भी कहा जाता है। तो यह जो श्रुक है अगर वह सोने का हो तो यजमान और ब्राह्मण दोनों के लिए ऐश्वर्य और सिद्धि देने वाला है। 8 प्रकार की सिद्धियां देता है, यजमान को भी ब्राह्मण को भी। उसी प्रकार से अगर यह श्रुव या श्रुक चांदी का होता है तो वह यश, मान, सम्मान, धन, कीर्ति आदि सर्वस्व देने में समर्थ है। अगर यही ताम्र का होगा, तांबे का होगा, तो यह मनुष्य को शांति देने वाला है। नवग्रह आदि शांति अगर होती है तो मैं ये ले जाता हूँ, जो ताम्र का अभी मैंने आपको बताया, मैं कोशिश करता हूँ वो ले जाने की। और उसके पश्चात है खैर नामक वृक्ष, जो बहुत अब रेयर मिलता है। खैर नामक जो वृक्ष होता है उसमें से बनवाया हुआ जो श्रुक और शुच है, अगर उसको लेकर आप स्वयं यज्ञ करते हो या यजमान के वहां यज्ञ करने के लिए जाते हो तो उस यजमान के वहां 10 प्रकार की लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो मतलब यह जो श्रुक, श्रुव या श्रुच, उसके लिए श्रुक श्रुव भी शब्द है, शुच भी है। शुच अलग है, श्रुक और श्रुव दोनों एक ही है। तो अगर यह शब्द सुनते हो आप श्रुक या श्रुव, कंफ्यूज मत होइएगा, श्रुक श्रुव दोनों एक है, शुच अलग है। शुच में जो आगे का यह जो भाग आप देख सकते हैं यह योनि प्रकार का होता है, और यह जो श्रुक है इसका जो आगे का भाग इतना थोड़ा सा होता है, जिसमें से हम थोड़ा थोड़ा घी लेकर आहुति देते हैं। तो यह श्रुक और शुच है। तो अगर यह सोने का होगा सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होगी, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अगर चांदी का होगा तो यश, मान, कीर्ति, सम्मान सर्वस्व प्राप्त होगा। यहाँ पर बात कर रहा हूँ ब्राह्मण और यजमान दोनों को। इसी प्रकार से अगर तांबे का होगा, पूरा ताम्र का होगा, तो वो शांतिदायक होगा। जब नवग्रह आदि शांति यज्ञ आदि ग्रह शांति यज्ञ होता है तो उसमें वह प्रयोग कर सकते हैं। और उसके पश्चात खैर नामक वृक्ष का अगर यह श्रुक शुच होता है तो वह 10 प्रकार की लक्ष्मी ब्राह्मण को तो देता ही देता है, लेकिन यजमान को भी देता है। अब ये हो गए 4 जो शास्त्रों में बताए। इसके अलावा भी बहुत सारे वृक्ष का प्रमाण दिया हुआ है, लेकिन बहुत सारे वृक्ष का प्रमाण में ये भी लिखा हुआ है कि कुछ कुछ वृक्ष का हमें प्रयोग नहीं करना है। लेकिन मैं यही कहूँगा ये 4 प्रमाण आपको दिए, आप इसमें से किसी भी बनवा सकते हो। और कई जगह पर बहुत लोग जो है जो श्रीपर्णी का वृक्ष, जो सेवन का वृक्ष कहा जाता है, श्रीपर्णी का वृक्ष जो मंदिर बनवाने में ज्यादा लोग प्रयोग करते हैं, आप चाहो तो उस श्रुक श्रुच के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हो। हालांकि मैं आपको बता दूं उसका प्रमाण मुझे कहीं पर भी नहीं मिला है, लेकिन श्रीपर्णी जिसमें लक्ष्मी का वास है, श्रीपर्णी के ही वृक्ष हम मंदिर आदि भी बहुत लोग बनवाते हैं। तो पवित्र वृक्ष को मानते हुए हम उस श्रुक शुच बनाने के लिए श्रीपर्णी के वृक्ष का प्रयोग कर सकते हैं। और मेरे पास एक है भी जो मैंने बनवाया था, ये है श्रीपर्णी के वृक्ष का शुच। तो आप चाहो तो बनवा सकते हो, अन्यथा मैंने जो आपको 4 प्रमाण दिए हैं जो शास्त्रोक्त प्रमाण है, आप उसमें से किसी भी या तो धातु या तो खैर नामक वृक्ष का
श्रुक और शुच बनवाकर इससे ही यज्ञ करने की कोशिश कीजिए। अब प्रश्न ये होगा कि इसकी साइज कितनी होनी चाहिए, इसको कहाँ से पकड़े हम, तो उसके लिए बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ कर्मकांड बाय आनंद के साथ। आने वाले समय में भाग 2, 3, 4 जितने भी भाग बनाऊंगा उसमें ये सारे सप्रमाण आपको मैं प्रमाण देने वाला हूं कि इस श्रुक और शुच का माप मतलब नाप कितना होना चाहिए, कितने अंगुल का होना चाहिए, चाहे इंच हो चाहे हाथ हो, कितनी साइज होनी चाहिए। वृक्ष का मैंने आपको बता दिया है, धातु का आपका बता दिया है, लेकिन इसको बनाने की पद्धति कैसे होती है, कहाँ से जब यज्ञ करे तब कहाँ से कैसे पकड़ना चाहिए, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। फिर से कहूँगा, यज्ञ में आहुति देने के लिए किसी भी चमचों का प्रयोग होता नहीं है। चाहे कोई भी आप सोने का चमचा लाइए, सिर्फ श्रुक या शुच का ही प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। बने रहिए मेरे साथ कर्मकांड बाय आनंद पाठक में। आप सभी का हृदयपूर्वक धन्यवाद। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। सभी को ओम गणेश। जय श्री कृष्ण, श्री राम कृष्ण हरे।